हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और 4 दिसंबर की शाम को आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ी डिफ़िकल्ट सी टॉपिक है। लास्ट वीक जो हमने बात की थी कि भारत में टोटल 4.6 करोड़ लड़कियां कभी पैदा ही नहीं हुई। उसके पीछे क्या कारण है? फीमेल इन्फेंटिसाइड, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करा करके सेक्स डिटर्मिनेशन करना और बच्चियों को पैदा होने के पहले ही अबॉर्ट कर देना। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे थे और मैंने एपिसोड की जो अंत की थी वो ये बोल के कि एक मूवी है, इट्स अ गर्ल, द थ्री डेडलीस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, 2012 डॉक्यूमेंट्री। पिछले रविवार को जब भी आपसे बात हो रही थी तो मैं इस मूवी को नहीं देख पाया था, स्निपेट्स देखे थे। बट अगले दिन चाइना और इंडिया में किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से, कल्चरल तरीके से, सामाजिक तौर पे लड़कियों को कैसे पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, इसके ऊपर में बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्री थी। बोन चिलिंग, आप डर जाएंगे। जब भी मैं वो देख रहा था और मैं और धर्मपत्नी जी साथ में थी सोनी, तो जब भी हमारी बच्चियां आई तो उन्होंने बोला इसे बंद कर दो। तो मैंने उसे बंद नहीं किया और हम देखते रहे उसको। और अदिति के साथ हमने शेयर किया था जो यूएन वाली बुक थी, ऑन द फेट ऑफ गर्ल्स एंड द ह्यूमन राइट वायलेशन ऑफ फीमेल अक्रॉस द ग्लोब विच इज़ हैपनिंग। तो she said, yeah, it's known, but what could we do about it? And we had a healthy kind of exchange. And I said, I can't do anything about anybody else, but खुद में परिवर्तन कर सकते हैं। शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं, अपनी सोच से कर सकते हैं। And then she said something about कि हमारे elders को कौन समझाएगा? To which I said, each for their own. I'm not here to change anybody's way of thinking, but I can also and always show the mirror and do things which I say are not good to do, but I continue to do. That shouldn't happen. So, Kathni और करनी, इट्स अ गर्ल मूवी जो 2012 में आई थी। सर्च किया मैंने कहाँ देख सकते हैं इसको, और बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से ये मिला कि यूट्यूब पे आपको ये नहीं मिलेगी पूरी, बट एक एम एक्स प्लेयर है, वेबसाइट है और फ़ोन ऐप भी है। टीवी के एप्लीकेशंस भी आते हैं जिस पे आपको बहुत सारे, जैसे बॉबी देओल वाली जो एपिसोड आई थी आश्रम, उस एम एक्स प्लेयर की बात कर रहा हूँ। देयर यू विल फाइंड द बोन चिलिंग मूवी इट्स अ गर्ल। और मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आप सब उस फिल्म को देखें। ये खाली देश की बात नहीं है कि भारत को निंदा किया जा रहा है, भारत की निंदा हो रही है, उसमें चीन का भी हाल बताया गया। तो थोड़ी सी स्निपेट आपको बताना चाहूँगा, पूरी डॉक्यूमेंट्री का एसेंस नहीं दूंगा आपको, बट शुरुआत होती है एक तमिलनाडु की एक माता जी की कथनी से, जो कि अपने घर के बाहर में खुद से अपने हाथों से उन्होंने अपनी जन्म हुई 8 लड़कियों को मारा और कहाँ उनको दफन किया गारा, वो दिखाती हैं। और ये इतना कॉमन है कि वो हंसते हंसते बताती हैं कि मैं जन्म दे सकती हूँ तो मुझे मारने का भी हक है। बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। अब बहुत सारी एजेंसीज वहाँ काम कर रही हैं कि किस तरह से लिटरेसी बढ़ाई जाए, लोगों को बताया जाए कि लड़कियों को भी जीने का उतना ही हक है। अब उन माता जी का कहना था कि मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकती, बेटे को अफोर्ड कर सकती हूँ, बेटी को नहीं कर सकती। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक। बट चीन की हालत और भी खराब। वन चिल्ड्रन पॉलिसी, तो और उसमें भी सबको बेटा चाहिए, वन चाइल्ड पॉलिसी। तो अगर आपको पहला बच्चा लड़की हो गई तो सरकार भी दूसरा बच्चा कर नहीं देती है, इन ए होप कि आपको दूसरा बच्चा बेटा हो जाए। बट अगर वो सेक्स डिटर्मिनेशन से पता चल गया कि लड़की है तो उसको फोर्सफुली अबॉर्ट करा देती है, सरकारी करा। तो उसमें एक बड़ी ही दुखद स्टोरी है, एक पति पत्नी के जिनके दूसरी लड़की हुई और तीसरे बेटे की आशा में उनको फिर से एक लड़की, और वो कैसे छुप कर अपने बच्चों को दूसरे के यहाँ रखकर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अपनी जीवन चला रहे हैं, इसके ऊपर में बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। तो चीन में तो जो एक के बाद दूसरा बच्चा होता है उसको वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो पकड़ पकड़ के लोगों को
उनका एबॉर्शन कराते हैं। वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि एक इंसान को ये हक नहीं होता कि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। और आप देखें उसको, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। मैं ये लिंक शेयर करूंगा जो मैं बहुत खुश हुआ पाके। एंड शुक्रिया कहना चाहूँगा एमएक्स प्लेयर का जिसने इस फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट्री को चलाया। तो भारत में और चीन में जो लड़कों के लिए प्यार है माताओं में और बाप में, उसकी वजह से हमारे 4 करोड़ 4.6 करोड़ 4 करोड़ 60 लाख बेटियों को जन्म होने के पहले मार दिया गया। और अगर पैदा होते भी हैं तो उनको सबसे कम न्यूट्रिशन मिलता है, सबसे कम इलाज के चांसेस मिलते हैं। पढ़ाई तो भूल ही जाइए, पढ़ाई में बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेशन होती है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, 2 लड़कियों का बाप हूँ और बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर में कि हम एक तीसरे लड़के की कोशिश करें। हमने उस प्रेशर को डिफेंड किया। आपके आजू बाजू आपको घनेरों स्टोरीज मिल जाएंगी, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, नॉर्थ में, कि एक अदद लड़के को पैदा करने के लिए 5-6 अबॉर्शंस हुए हैं उस लेडी। एंड ईयर ऑन ईयर होते रहे। उसके बाद घर का एक चिराग आया है और उसके लिए बहुत खुश होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कितने सारे वो पाप किए गए। अब लड़के ही क्यों चाहिए, तो इसके पीछे हिस्टोरिकल कल्चरल बहुत सारी चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको कौन इनहेरिट करेगा, ये सोच है। वहीं पे ये भारत में ही एग्जाम्पल है कि साउथ में खासकर नायर ब्राह्मण्स जो होते हैं उनकी फैमिली में पेट्रियार्की नहीं मैट्रियार्की होती है, माताएं बहुल होती हैं। वहाँ भी प्रॉपर्टी है। मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे औरतों के यहाँ मर्द आते हैं दहेज में, हाँ, घर जमाई बनना पड़ता है। तो हमारे भारत में ही इसके भी एग्जाम्पल है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के हिसाब से, जैसे हम पहले बता रहे थे कि 4 करोड़ 60 लाख लड़कियां मिसिंग हैं भारत से। और इसके पीछे प्री एंड पोस्ट बर्थ सिलेक्शन प्रोसेस जिम्मेदार है, जिसकी हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं सुने तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको सुने ज़रूर से। सन की प्रेफरेंस है कि बच्चा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। और मुझे कई बार ये भी खुद से मैंने सवाल पूछा कि मैं अधी को बेटा क्यों बोलता हूँ। एंड फिर मैंने कॉन्शियसली चेंज करने की कोशिश की है। तो मतलब प्यार के इजहार में भी अब बेटा ही बोलते हैं, बेटी नहीं बोलते। इतनी हमारी क्या बोलो बायसेस है, कॉग्निटिव बायसेस है दिमाग। तो जेंडर इनइक्वलिटी बहुत बहुत बढ़ गई है पूरे वर्ल्ड में। जो गणना की गई है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के हिसाब से, तो 142.6 मिलियन फीमेल्स आर मिसिंग, जिसमें कि सबसे ज़्यादा चीन में है मिसिंग 7 करोड़ 20 लाख, जो कि टोटल वर्ल्ड का 50% कंट्रीब्यूट करता है औरतों को नहीं, बच्चियों को मारने में। और सेकंड नंबर पे आता है भारत। 4.6 करोड़ गर्ल्स आर मिसिंग बिकॉज पेरेंट्स ने चूज किया कि मैं बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, और बेटी को पैदा होने नहीं दिया गया। पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको कि कई सारे इतने कम्युनिटीज है जहां पे लड़कियां इतनी कम हो गई हैं कि शादी के लिए लड़के नहीं मिल रहे। अभी इंटरेस्टिंगली अभी पिछले ही वीक में पता चला कि तमिलनाडु में जो ब्राह्मण्स हैं उनको वहाँ की लड़कियां, अब लड़कियां ही नहीं, इतनी कम हो गई हैं। तो सेक्स रेशियो इतना स्क्यू हो गया है कि 100 लड़कियां 80 बच गई हैं, लड़के 120 हैं, 25 हैं, 40 हैं। तो शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। अगर आप वो मूवी देखेंगे इट्स अ गर्ल, उसमें कई सारे गांव हैं जहाँ पे लड़कियों को खरीद कर लाया जाता है बाहर से, क्योंकि शादी के लिए है नहीं। तो इंटरेस्टिंग, तमिल ब्राह्मण वाली बात पे आते हैं कि अभी वो यूपी और बिहार की तरफ जा रहे हैं कि वहाँ से ब्राह्मण लड़कियों की शादी कर सके, ब्राह्मण लड़कियों से। लैंग्वेज बैरियर कोई बात नहीं, क्योंकि शादी तो करनी है अपने बच्चे की, और वहाँ तमिलनाडु में लड़कियाँ बची नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो भारत का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 4.6 करोड़ मिसिंग गर्ल्स, जो कि टोटल 32% वर्ल्ड का एवरेज आता है। सेक्स रेशियो का इम्बैलेंस है। इसमें प्रीनैटल, जन्म के पहले जो अल्ट्रासाउंड होती है, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी है एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी पोस्ट नैटल। तो अगर मान लीजिए ना कि जन्म के बाद अगर 100 बच्चे मरते हैं मेल लड़के, तो लड़कियां 140 मरती हैं, 135 मरती हैं। तो ये एक्सेस मोर्टेलिटी है।
अब इसके पीछे कारण क्या है कि खाना पूरा नहीं मिलना, इलाज टाइम पर नहीं मिलना, नेग्लेक्ट होना उनका कि घर का चिराग तो बेटा जिंदा रहना चाहिए। डीप रूटेड पैट्रियार्की, मतलब पुरुष प्रधान, पिता प्रधान जो कल्चर चली है हमारे यहाँ की, और दूसरी कैपिटलिस्ट माइंडसेट के, और ये खासकर देखा है कि हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स जिसमें डॉक्टर्स हैं जो करोड़ों की मशीन लगा के अल्ट्रासाउंड किया करते हैं, और वहाँ पे बैठने वाला पढ़ा लिखा टेक्नीशियन होता है, और खासकर पढ़े लिखे घर के लोग ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ें कर पाते हैं और कराते हैं कि हमें घर का कुल दीपक चाहिए जो हमारे कुल को उजागर करेगा, इसके लिए हम 5-6 बेटियों की बलि चढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी पढ़े लिखे वेल टू डू फैमिली वाले होते हैं जो ज़्यादा इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। 2015 से 2020 में भारत में टोटल 3.6 लाख फीमेल डाइड बिकॉज ऑफ एक्सेस फीमेल डेथ, और ये इनकी बात नहीं हो रही जो अल्ट्रासाउंड से मारे गए, नहीं, पैदा होने के बाद मारे गए। 5.9 लाख ड्यू टू प्री नेटल अल्ट्रासाउंड पर ईयर। भारत में हर साल अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख गैर कानूनी है, बट फिर भी ये डेटा यूनाइटेड नेशंस की आई है, और हमारे यहाँ कितनी अच्छी रिपोर्टिंग होती है वो हमें मालूम ही है, बट उसके बाद भी इतनी डेटा निकल कर आई। 2012 में हाईएस्ट एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड इज एट 13.5 पर 1000 द वर्ल्ड, और ये हमारा श्रेय जाता है, हमारा इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि 5 लाख कोविड से इंसानों की मौत हो गई तो बहुत हल्ला हो गया, लेकिन 460 लाख हमारी बच्चियों को हम खुद ही मारते हैं। कौन मारता है? पेरेंट्स मारते हैं, बट उसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं होती, कोई पार्लियामेंट में बात नहीं होती। ये कहना है कमला बसीन जी का, जो कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, जेंडरसाइड के अगेंस्ट में काम करती है। और ये भी देखा कि 1970 से जब भी अल्ट्रासाउंड की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, 1990 तक आते आते इंडिया में भी प्रादुर्भाव हुआ। 1994 में आते आते सरकार को पता चल गया था कई जगहों से कि बच्चों को मारा जा रहा है प्री नेटल डिटर्मिनेशन से। 1994 में लॉ आ गई, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन अभी तक भी ढीली 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 ही है। ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड में शामिल, ये कल्चरली देखा गया। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये भी लगती है कि इवन गांव में भी जो दूध में डुबा कर मार देना, गीले कपड़े को बच्ची के मुंह पर डाल देना, नमक चटा देना हमारे गांव में कहा जाता था। और मिडवाइफ्स जो होती हैं, औरतें होती हैं या घर की दादी होती है, वही ये काम करती है। ये बड़ा रेयर है देखना कि मर्द जो घर का होता है उसने बच्ची का गला घोट दिया, मार दिया। ये हिस्टोरिकली शेमफुली पता नहीं माताएं ही करती आ रही। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। ये क्या उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर मर्द ही बनाते हैं कि क्या होता है, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। तो एक तो पैट्रियार्कल माइंडसेट है जिसकी हम बात कर रहे थे। प्रॉपर्टी लड़कियों को ना जाए इसके लिए भी लड़कियां नहीं चाहिए। दूसरी बात, लड़कियां बोझ होती हैं, ये बोला जाता है। और जिस कास्ट से मैं आता हूँ, भूमिहार, यहाँ तो हमारे यहाँ 2 लड़की हो गई तो उसको बड़ी दया के भाव से लोग देखते हैं कि ये तो बेचारा गया काम से, क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई इसको दे देनी है। और तो लोगों ने सोचा कि अभी दहेज का हम विरोध नहीं कर सकते, दहेज के बिना बेटियों की शादी नहीं कर सकते, तो चलिए बेटियों को ही मार देते हैं। एंड दैट इज व्हाट पेन्स एंड दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्स कि 4.6 करोड़ गर्ल्स आर वाई मिसिंग। वहीं भारत में भी ऐसे कई सारे ट्राइब्स हैं जहां की ब्राइड की प्राइस होती है। मतलब अगर आप लड़के वाले हैं और आपको शादी करनी है तो आपको एक लड़की की कीमत देनी होगी उनके माँ बाप को, ट्रेडिशनली जो वहाँ का होता है। तो ये भी होता है। तो एक अभी लड़के को खरीदना ही बोलूँगा, दहेज देना, और इसका मार्केट वैल्यू होता है कि आईएएस है तो कितना होगा, बैंक में नौकरी करता है कितना होगा, कार चाहिए, फर्नीचर चाहिए, घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, और कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। तो सेक्स सिलेक्शन इलीगल है इंडिया में, बट फिर भी खासकर सेमी रूरल एरियाज में बहुत बहुत प्रेवलेंट है। कई सारी कहानियां हैं आजू बाजू में ही, रिश्तेदारों में ही, नाम नहीं लूंगा किसी का, बट नारा देना है बेटी बचाओ। सवाल पूछता हूं भाई किससे बचाओ? तो बेटियों को बचाना है उनके माँ बाप से। इस पॉइग्नेंट मोमेंट पे मैं अपने जो सेकेंड एपिसोड है उसको ख़त्म करना चाहूँगा। लिंक शेयर कर रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा।
MX प्लेयर पे मूवी है, इट्स अ गर्ल, द थ्री मोस्ट ड्रेडेड वर्ड इन द वर्ल्ड, 1912 में 2012 में आई थी, ज़रूर देखिएगा। कल मिलता हूँ एक दूसरे टॉपिक के साथ। दुख बहुत हो रहा है, आप भी विचार कीजिएगा, अपनी बेटियों को बचाइए। शुक्रिया, धन्यवाद।